शिक्षक साथियों, आपका स्वागत है टोटल नॉलेज एजुकेशन चैनल पर। इस चैनल पर आप शिक्षा विभाग से संबंधित विभिन्न जानकारियाँ देख रहे हैं, जैसे विद्यालय में होने वाले ऑनलाइन कार्य। यूडाइज प्लस से संबंधित एक जानकारी हम देखेंगे। यूडाइज प्लस पर एक नया ऑप्शन लाइव किया गया है, एक नया अपडेट आया है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं, एक छात्र के आखिरी कॉलम में MBU स्टेटस, यहाँ NA लिखा हुआ है। यह MBU स्टेटस क्या है? मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट। छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिन छात्रों का पहले ही आधार पर बायोमेट्रिक अपडेट है, उनके लिए यह आवश्यक नहीं है, लेकिन जिन छात्रों का बायोमेट्रिक नहीं किया गया है, उन छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट कराना आवश्यक है। तो हम देखेंगे किन छात्रों के लिए आवश्यक है, कैसे यह ऑप्शन आपको प्राप्त होगा, कहाँ से यह सूची प्राप्त होगी, यह सारी प्रक्रिया हम देखते हैं। और किन छात्रों के लिए मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक है, वह भी जानकारी हम देखते हैं, क्योंकि यूडाइज प्लस पर सभी छात्रों के आधार वैलिडेट किए जाना आवश्यक है। तो जब आप आधार वैलिडेट करते हैं, उस समय इसकी आवश्यकता होती है। तो हम प्रारंभ से देखते हैं कैसे आप इस ऑप्शन तक पहुंचेंगे। तो आपको किसी भी ब्राउज़र पर सर्च करना होगा यूडाइज प्लस, जैसे यहाँ पर सर्च किया गया है। अब यहाँ आपको स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन करना है। तो यह दो प्रकार से किया जा सकता है। जो पहला ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है यूडाइज प्लस, इस पर क्लिक करके आप ऑल मॉड्यूल्स को प्राप्त कर सकते हैं। लॉगिन करने के लिए यूडाइज प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल को क्लिक करके आप स्टूडेंट मॉड्यूल को लॉगिन कर सकते हैं। स्टूडेंट मॉड्यूल को जैसे ही आपने क्लिक किया, यहाँ पर लॉगिन के लिए ऑप्शन उपलब्ध हो जाता है। यूजर ID में विद्यालय का डाइस कोड लिखें, पासवर्ड लिखें, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर लें। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कैप्चा के लिए दो ऑप्शन उपलब्ध कराए गए हैं, इमेज कैप्चा, ऑडियो कैप्चा। ऑडियो कैप्चा को क्लिक करके देखते हैं यहाँ पर क्या उपलब्ध होता है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जैसे हम इसे ऑन करते हैं 902829 तो यहाँ पर यह वॉइस में बोलता है कि यह आपको यहाँ पर फिल करना है। क्योंकि हम इमेज कैप्चा ही यहाँ पर फिल करेंगे, तो इमेज कैप्चा पर क्लिक करेंगे। आप यूजर ID में लिखें, आप यूजर ID, पासवर्ड, कैप्चा फिल करें और लॉगिन कर लें। तो यहाँ आप देख रहे हैं सत्र 2025-26 पर हम कार्य कर रहे हैं। तो 2025-26 यहाँ पर क्लिक करेंगे, पॉपअप विंडो को क्लोज कर देंगे। अब जो MBU स्टेटस संबंधित हम जानकारी देखना चाहते हैं, तो अब जो लेफ्ट साइड में ऑप्शंस उपलब्ध हुए हैं, यहाँ आपको क्लिक करना होगा लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट। इस पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो एक और ऑप्शंस यहाँ पर उपलब्ध होता है, एक्टिव स्टूडेंट। अब आपको एक्टिव स्टूडेंट पर क्लिक करना होगा। एक्टिव स्टूडेंट पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होगी। अब हम यहाँ पर कक्षा सेलेक्ट भी कर सकते हैं, जिस कक्षा के छात्रों की जानकारी आप देखना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर हम कक्षा 8 सेलेक्ट करते हैं तो कक्षा 8 के छात्रों की सूची यहाँ पर ओपन होती है। अब आप देख रहे हैं पहला ही छात्र है और यहाँ पर एंट्री स्टेटस कंप्लीटेड लिखा हुआ है, छात्र की जानकारी है। आधार वैलिडेट वाले ऑप्शन में आप देखें MBU स्टेटस NA लिखा हुआ है और नीचे स्टेटस लिखा हुआ है वेरीफाइड फ्रॉम UIDAI अगेंस्ट नेम जेंडर DOB। तो इस छात्र का हमने आधार वैलिडेट किया था और इसकी जो नेम जेंडर और DOB है वह आधार के अनुसार ही यूडाइज प्लस पर थी, तो इसका आधार वैलिडेट हो गया था। अब जिन छात्रों का आधार वैलिडेट हो गया है और यदि उनका बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, तो यहाँ पर MBU स्टेटस कंप्लीट नहीं होगा। और यदि आधार वैलिडेट हुआ है और आधार की जानकारी यूडाइज प्लस से मैच करती है और उसका बायोमेट्रिक अपडेट है, तो यहाँ नीचे आप ऑप्शन देख रहे हैं री वैलिडेट फॉर MBU। जो आधार वैलिडेट हमने किया है, यह एक बार और वैलिडेट करना है MBU के लिए, यानी मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको आधार पुनः वैलिडेट करना है। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे री वैलिडेट फॉर MBU। यदि छात्र का बायोमेट्रिक या थंब पहले से ही आधार पर है, अर्थात जो छात्र का आधार बना हुआ है थंब के माध्यम से बना हुआ है, तो यहाँ पर MBU स्टेटस कंप्लीट हो जाता है। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं री वैलिडेट फॉर MBU। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ मैसेज शो होगा प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद द मेंशन इन द आधार। आप एक बार चेक कर लें क्या छात्र की जानकारी आधार के अनुसार है। यदि आधार के अनुसार है तो आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। जैसे ही कन्फर्म पर क्लिक करेंगे तो प्रधान अध्यापक से या जो आपकी शाला के प्राचार्य हैं उनसे यहाँ पर एक सहमति मांगी जाएगी। यह सहमति जो आधार की डेमोग्राफिक डिटेल है उसे शेयर करने संबंधी होती है। तो इसे आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ देखते हैं
इसका बायोमेट्रिक अपडेट पहले से था तो MBU स्टेटस MBU नॉट रिक्वायर्ड ऐसा मैसेज यहाँ पर शो हो जाता है। यह सूचना यहाँ पर उपलब्ध होती है, अर्थात छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट कंप्लीट है। जिन छात्रों का बायोमेट्रिक अपडेट नहीं है, यदि आप उनके लिए रीवैलिडेट करते हैं तो जो भी मोबाइल नंबर छात्र के आधार में ऐड होगा उस मोबाइल नंबर पर एक मैसेज जाता है कि आप छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं। अभिभावक के पास वह मैसेज आता है तो अभिभावकों को जो उनका बच्चा है, छात्र है, उसका बायोमेट्रिक अपडेट करवाना होगा, तभी यहाँ पर जो MBU है वह कंप्लीट होता है। किसी और छात्र का हम देख लेते हैं। यह जो MBU है, मैंडेटरी बायोमेट्रिक अपडेट, यह कराना आवश्यक है। तो जिन छात्रों का आधार पूर्व से वैलिडेट है उनके सामने यह मैसेज शो होता है। जैसे एक और छात्र है, यहाँ पर छात्रा है, इसका भी MBU स्टेटस नॉट रिक्वायर्ड है क्योंकि इसका जो आधार है वह थंब के ही माध्यम से बना हुआ है। इसका बायोमेट्रिक अपडेट पहले से हो चुका है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है MBU स्टेटस NA, इस छात्र का आधार वैलिडेट है तो इसका भी हम रीवैलिडेट करके देखते हैं। रीवैलिडेट आधार फॉर MBU, इस पर क्लिक करेंगे आप, वही मैसेज शो होगा, प्लीज चेक दैट द स्टूडेंट डिटेल मैच विद दैट मेंशन इन द आधार। तो यदि आधार से संबंधित जानकारी सही है तो कन्फर्म पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही जो आपके शाला प्रभारी हैं उनसे सहमति मांगी जाती है, आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं नॉट रिक्वायर्ड का मैसेज शो हो जाता है, अर्थात इसका भी बायोमेट्रिक अपडेट पूर्व से है। अब हम देखते हैं मैसेज किन छात्रों के सामने ही शो हुआ है। जैसे यहाँ इस छात्र का आधार वैलिडेट नहीं है तो इसके सामने बायोमेट्रिक अपडेट के लिए जो मैसेज है या ऑप्शन है वह उपलब्ध नहीं है। इसका आधार हम वैलिडेट करके देखते हैं। आधार नंबर दिया हुआ है, आधार पर नाम भी छात्र का दिया हुआ है, वैलिडेट आधार। अब यहाँ पर भी मैसेज शो होता है कि डिटेल आप मैच कर लें, या डिटेल मैच होती है, कन्फर्म पर आप क्लिक कर देंगे। शाला प्रभारी से सहमति मांगी जाएगी, आई एग्री पर आप क्लिक कर देंगे तो यहाँ देखते हैं आप, इसका भी आधार वैलिडेट हो जाता है और MBU नॉट रिक्वायर्ड यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है, अर्थात इस छात्र का भी MBU पहले से कंप्लीट है। और हम प्रयास करके देखते हैं, इस छात्र का भी रीवैलिडेट करके देखते हैं। आधार सहमति पर आप ओके कर देंगे तो MBU स्टेटस MBU नॉट रिक्वायर्ड, इस छात्र का भी MBU आवश्यक नहीं है तो आधार को आप रीवैलिडेट कर दें। जिन छात्रों का जो आधार वैलिडेट हो चुका है, यदि MBU उनके लिए आवश्यक नहीं है तो यहाँ पर मैसेज शो हो जाता है नॉट रिक्वायर्ड का। और यदि किसी छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट आवश्यक है तो यहाँ पर जैसे पूर्व बताया कि उनके अभिभावक के मोबाइल पर मैसेज पहुँच जाएगा कि आप छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट करवाएं। इस प्रकार से यहाँ हम देख रहे हैं, इस छात्र का आधार वैलिडेट करते हैं, कन्फर्म पर क्लिक करते हैं, आई एग्री पर क्लिक करते हैं तो इस छात्र का आधार वैलिडेट नहीं हुआ है क्योंकि इस छात्र की आधार की जानकारी जो आपकी यूडाइज प्लस से है मैच नहीं कर रही है तो यहाँ पर आधार वैलिडेट नहीं होता। तो इस छात्र का भी पहले आप यूडाइज प्लस पर जानकारी मिलान कर लें। क्या छात्र का नाम यहाँ हम देखते हैं, जैसे आधार पर छात्र का नाम है और स्कूल रिकॉर्ड में छात्र का नाम है, यह मैच हो रहा है, लेकिन छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वह मैच नहीं होगी तो यह आधार वैलिडेट नहीं होता। तो पहले यहाँ पर आप सुधार करें, छात्र के आधार के अनुसार यूडाइज प्लस पर जानकारी मैच करें, उसके पश्चात छात्र का आधार वैलिडेट करें। और यदि छात्र का बायोमेट्रिक अपडेट पहले से होगा तो बायोमेट्रिक अपडेट भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने जानकारी देखी MBU से संबंधित जो नया ऑप्शन यहाँ पर उपलब्ध कराया गया है, यह कार्य आपको करना आवश्यक है। तो सभी छात्रों के लिए जो एक्टिव स्टूडेंट हैं उनके लिए है, आप MBU स्टेटस कंप्लीट करने के लिए आधार को रीवैलिडेट करें, क्योंकि नीचे में आप देख रहे हैं रीवैलिडेट फॉर MBU, यह कार्य आपको सभी छात्रों के लिए करना है। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में एक बार अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें। सभी साथियों में इस जानकारी को आप शेयर अवश्य करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।